आपके साथ माजिद अंसारी। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। 17 फरवरी को पेश हो सकता है राज्य बजट। वित्त मंत्री के तौर पर सीएम अशोक गहलोत पेश करेंगे बजट। बजट को लेकर तैयारियां जारी हैं। 10 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। 9 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें बजट पर चर्चा होगी। तो इस बजट को लेकर पूरे प्रदेश भर की नजर बनी हुई है कि इस बजट में इस बार का बजट कैसा होगा। कोविड संकट के बीच में यह पहला बजट है जब सीएम अशोक गहलोत पेश करने जा रहे हैं। बड़ी चुनौती है। 17 फरवरी को राज्य बजट पेश हो सकता है। वित्त मंत्री के तौर पर सीएम अशोक गहलोत बजट को पेश करेंगे। बजट को लेकर आपको बता दी तैयारियां पूरी तरह से जारी हैं। 10 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन 9 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में बजट पर चर्चा होगी। तो किस तरह का बजट होगा, इसको लेकर पूरे प्रदेश की नजर बनी हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दिनेश शर्मा जुड़ चुके हैं। दिनेश, कोविड संकट के बीच ये पहला बजट सीएम अशोक गहलोत पेश करने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश की इस पर नजर बनी हुई है, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए अभी तक ये टेंटेटिव डेट है। सूत्रों के हवाले से माने तो 17 तारीख को मुख्यमंत्री जो है बजट पेश कर सकते हैं, क्योंकि राज्य के वित्त मंत्री भी मुख्यमंत्री ही हैं, तो वो बजट पेश करेंगे। और हालांकि जो एग्जैक्ट डेट होती है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो होती है विधानसभा की, उसमें तय होती है। तो वो जो है मुहर लगाएगी, अंतिम मुहर उस पर। लेकिन सरकार की ओर से जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से वो यही कि 17 फरवरी को जो है वो राज्य का बजट पेश होने की पूरी संभावना है। और इसकी तैयारियों में मुख्यमंत्री खुद जो है वो जुटे हुए हैं। जिस तरीके से आज से बजट पूर्व संवाद का सिलसिला जो है वो मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। आज भी 2 अलग अलग बैठकें हुई है बजट संवाद के तौर पर, और कल भी 2 बैठकें जो है वो होने वाली है अलग अलग वर्गों के साथ में। तो ये बजट सभी वर्गों के लिए बेहतर हो, इसकी कवायद यहाँ पर की जा रही है। सभी लोगों से जो है वो सुझाव लिए जा रहे हैं कि उनकी अपेक्षाओं पर ये बजट खरा उतरे, वो लोग क्या चाहते हैं। इस तरीके से इस बजट को समावेशी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और क्योंकि ये बजट जो है वो कोरोना संक्रमण के चलते जो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है उस दौरान ये बजट आ रहा है। तो बिल्कुल दिनेश, चूंकि इस दौरान जो है हर एक पर आर्थिक रूप से इसका असर पड़ा है, लोगों की कमर टूट गई है, ऐसे में हर वर्ग इससे संतुष्ट हो, ये एक बड़ी चुनौती जरूर होगी इस बजट में। बिल्कुल, जाहिर तौर पर, क्योंकि अलग अलग वर्गों की अलग अलग तरह की अपेक्षाएं हैं जिन पर खरा उतरना जो है वो एक बड़ी चुनौती है। कितनी अपेक्षाएं पूरी होती है किस वर्ग की, ये जो है वो सरकार पर भी काफी जो है वो दबाव है। लेकिन मुख्यमंत्री ने आज ये कहा कि सभी वर्गों को राहत जो है वो इसमें देने का प्रयास किया जाएगा। और एक तरीके से ये जी बिल्कुल दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं भगवान के घर के चोरी की। राजधानी में किसका राज? पिंक सिटी में चोर मचाए शोर। जयपुर में अंधेर जुर्म। विरासत पर बड़ा हाथ। धरोहर पर डाका। भगवान के घर चोरी हो गई। जी हां, 5 दिन 2 दिगंबर जैन मंदिर और डाका। जहां राजधानी में चोर मस्त हैं, पुलिस पस्त। तभी तो महज 5 दिन के भीतर ही राजधानी जयपुर में चोरों ने 2 बड़े दिगंबर जैन मंदिर को निशाना बनाया और बेशकीमती मूर्तियां लेकर फरार हो गए। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं पिंक सिटी में कोई बड़ा गिरोह सक्रिय तो नहीं। चोरों के निशाने पर भगवान का घर। पांच दिन में दूसरी बड़ी वारदात।
जैन मंदिर में फिर चोरी। देख लीजिए, तस्वीरें भले ही दो हैं, लेकिन कहानी एक ही है। भगवान के घर चोरी हो गई है, धरोहर पर डाका पड़ा है, और वो भी 5 दिन के भीतर। राजधानी जयपुर के अंदर बदमाशों के हौसले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और यही कारण है कि अब उनका टारगेट मंदिर हो गए हैं। और मैं मौजूदा समय में महावीर नगर में पार्श्वनाथ स्वामी जैन मंदिर में खड़ा हूं, जहां पर आप ये प्रतिमाएं देख रहे होंगे। अष्टधातु की 4 प्रतिमाएं यहां से चोरी कर ली गई है। देर रात तकरीबन 3:15 बजे के समथिंग बदमाश आए थे। पिस्तौल की नोक पर यहां पर केयर टेकर हैं, उन्हें बंधक बनाया गया, उनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद वे मौके से मूर्तियां लेकर फरार हो गए। जी हाँ, पहले जयपुर के गुणी स्थित दिगंबर जैन मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाया, और इस बार टोंक रोड स्थित दिगंबर जैन मंदिर में डाका पड़ा है। हथियारों से लैस होकर लुटेरे मंदिर में घुसे और मंदिर परिसर में सो रहे सुरक्षा गार्ड और एक सेवादार को बंधक बनाया। फिर उनसे चाबी छीनकर मंदिर से भगवान पार्श्वनाथ सहित अष्ट धातु की 4 प्राचीन मूर्तियां और चांदी का सिंहासन लेकर फरार हो गए। 4 मूर्तियां गई है, दो तो करीब 10 किलो से वजन ज्यादा है उनका। 2 मूर्तियां छोटी है, 4 सिंहासन है चांदी के, अच्छे बने हुए हैं, और एक दान पात्र है। ये यहाँ से डकैती में गया है। अध्यक्ष साहब, आपके यहाँ पर वो भी है, दान पात्र भी है, वो उसमें कितना माल होगा, कितना पैसा रहा होगा? अभी हमने कुछ ही दिन पहले खोल लिया था, करीब 8-10 दिन का कलेक्शन तो है। 20-25 हजार रुपए का। पिस्तौल की नोक तो इसके लगाए थे सर, और मेरे ऊपर तो लाठी का वार किया था उन्होंने। लाठी का वार करके मेरे को बाथरूम के बाहर डाल दिए। फिर मेरे पास में खड़े रहे एक तो, और 3 इसके पास में खड़े रहे। फिर इसको उठा के मेरे पास चाबी मांगी, तो मैंने मना कर दिया, चाबी नहीं है मेरे पास में। इसको उठाया तो इसके बाद में चाबी लिया, चाबी लेके फिर हम दोनों को बाथरूम में डाल दिया। आपके पर पिस्तौल दिखाई थी? मेरे को पिस्तौल दिखाया, तीनों ने मेरे को घेर लिया था। तो मेरे को जैसे मैं सो रहा था, सोया उठा, उठते घेर लिया। घेरते एक ने मेरे को पिस्तौल दिखा दी, दिखाते मेरे को बोला चाबी दे। मैंने बोला चाबी नहीं है, चाबी नहीं देगा तो मैं मार दूंगा। तो उसने इतनी धमकी दी, फिर मैंने चाबी। कितने लोग थे ये लोग? 4 जने लोग थे। हालांकि पुलिस का दावा है कि लुटेरे जल्द पकड़े जाएंगे, सीसीटीवी से उनका सुराग मिल जाएगा। राजस्थान जैन युवा महासभा ने जल्द ही चोरों को पकड़ने की मांग की है, और जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं। इन सभी चोरियों की घटनाओं से जैन समाज में भारी रोष व्याप्त है। समाज के गणमान्य व्यक्तियों और संगठनों ने राज्य सरकार से मांग की है कि तुरंत इन चोरियों को बरामद किया जाए और जैन मंदिरों की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए जाए। अभी पिछले दिनों फागी के डापत जैन मंदिर में भी चोरी हो गई थी। इन जैन मंदिरों को पकड़ने के लिए समाज निरंतर मांग कर रहा है, और शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी को जैन समाज की ओर से ज्ञापन दिया जाएगा। जयपुर के अंदर पहला वाकया नहीं है जब जैन मंदिरों को बदमाशों के द्वारा टारगेट किया गया, और इससे पहले घाट की गुणी के अंदर इसी प्रकार की वारदात हुई, जहां पर जैन मंदिर की अष्टधातु की कई मूर्तियां चोरी हो गई। देखना होगा कि जयपुर कमिश्नरेट पुलिस इस घटना को लेकर क्या सबक लेती है और कब तक ये बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज 18 राजस्थान। तो क्या अब भगवान भी सुरक्षित नहीं? ये सवाल इसलिए क्योंकि राजधानी में चोरों ने भगवान के घर चोरी की और 500 साल पुरानी मूर्तियों पर हाथ साफ कर दिया। घटना को 5 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। पिंक सिटी में हो क्या रहा है? चोरों के हौसले बुलंद क्यों? चोर मस्त, पुलिस पस्त। भगवान के घर चोरी, पुलिस लाख दावे करे, लेकिन पिंक सिटी कितनी सुरक्षित है उसकी हकीकत बयां करती इन तस्वीरों को देखिए। ताला टूटा है और 500 साल पुरानी 30 से ज्यादा अष्टधातु और पाषाण की मूर्तियां गायब है। और तो और दान पात्र से हजारों रुपए भी उड़ा ले गए, कुल 65,000 रुपए।
घाट की गुणी स्थित दिगंबर जैन मंदिर में 1 फरवरी को चोरी की वारदात हुई। मंदिर का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे, फिर मंदिर परिसर में रहने वाली आर्यिका और पुजारी के कमरे को बाहर से लॉक किया और फिर बड़े आराम से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 500 वर्ष पुरानी अष्टधातु और पाषाण की 30 मूर्तियां, 3 भमंडल, 3 छत्र, प्राचीन यंत्र, 65,000 रुपए चोरी कर बदमाश फरार हो गए। चोरी की घटना से पुलिस भी सन्न है। जैन मंदिर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से सुराग तलाश रही है और दावा ये कि मंदिर में चोरी करने वाले चोर जल्द ही पकड़े जाएंगे। लेकिन सवाल है, राजधानी में पुलिस पस्त और चोर मस्त क्यों? पिंक सिटी में चोरों के हौसले बुलंद क्यों हैं? क्या पुलिस का खौफ चोरों में खत्म हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले कब पकड़े जाएंगे? जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए राकेश गुसाई की रिपोर्ट। चलिए एक और चोरी की तस्वीर दिखाते हैं भगवान के घर के। जी हां, अलवर में रात के अंधेरे में एक चोर ने भगवान के घर में सेंध लगाई और मंदिर से एक कीमती मूर्ति ले उड़ा। लेकिन उसकी ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद पुलिस इस शातिर चोर की तलाश में जुट गई है। तारीख 4 फरवरी 2021। जगह तिजारा अलवर। दिन गुरुवार। समय रात 11:17। जिसके सामने अपराधी भी अपने गुनाहों की तौबा करते हैं। इस चोर की हिमाकत तो देखिए, उस भगवान को भी नहीं बख्शा। उसी भगवान के घर इस शातिर चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। महज 10 मिनट में इस शातिर चोर ने नवग्रह मंदिर से अष्टधातु की मूर्ति चोरी कर ली। 12 बजे नवग्रह मंदिर तिजारा के अंदर एक मूर्ति चोरी का मामला सामने आया है, जिसके अंदर फुटेज में जो शख्स नज़र आ रहा है उसके हमने काफ़ी वीडियो बना करके वायरल भी किए हैं और उक्त शख्स की तलाश की जा रही है। मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, मुकदमा दर्ज करके और आरोपी तक। रात के समय ये चोर इस नवग्रह मंदिर में दाखिल होता है और बड़े आराम से भगवान की अष्टधातु की मूर्ति चोरी कर ले जाता है। लेकिन चोर की पूरी करतूत मंदिर के सीसीटीवी में कैद हो गई। रात के 11:17 पर ये चोर इस मंदिर में दाखिल होता है। इसके बाद इस चोर ने मंदिर में सामान उठाना शुरू कर दिया। महज 10 मिनट के अंदर चोरी के मंसूबों को अंजाम दिया और मंदिर से अष्टधातु की कीमती मूर्ति लेकर चलता बना। मंदिर से मूर्ति चोरी की खबर से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। मामले की सूचना पर डीएसपी तिजारा और एसएचओ भी मौके पर पहुंच गए। एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। जोरों शोरों से जांच शुरू कर दी गई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस चोर की तलाश में जुट गई है। लेकिन मंदिर में चोरी से इलाके के लोग सख्ते में हैं। सोच रहे हैं, जब चोर भगवान को नहीं बख्श रहे तो उनके घर कैसे महफूज रह पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसान आंदोलन के समर्थन में नागौर जिला मुख्यालय पर आरएलपी की ट्रैक्टर परेड आयोजित की गई। ट्रैक्टर परेड में आरएलपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। खियूसर विधायक नारायण बेनीवाल और आरएलपी जिलाध्यक्ष हनुमान भाकर के नेतृत्व में ट्रैक्टर परेड निकाली गई। पशु प्रदर्शनी स्थल से ट्रैक्टर परेड रवाना होने के दौरान खियूसर विधायक नारायण बेनीवाल और नागौर जिलाध्यक्ष हनुमान भाकर ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। नागौर में आज आरएलपी की ट्रैक्टर परेड आयोजित हो रही है। नागौर के पशु प्रदर्शनी स्थल से कुछ ही देर में यह ट्रैक्टर परेड पूरे शहर का चक्कर लगाकर नागौर के कलेक्ट्रेट पहुंचेगी। नारायण जी, नागौर के अलावा प्रदेश में कहां-कहां यह परेड आयोजित हो रही है? ये सभी जिला मुख्यालयों पर आज परेड का आह्वान हमारे सुप्रीमो हनुमान जी ने किया था और किसानों की भी बड़ी इच्छा है
कि 26 तारीख को जो कुछ दिल्ली में हुआ उसमें किसानों के आंदोलन के अंदर कुछ गलत लोग उन्होंने एंट्री करके और जैसा माहौल बनाया और किसानों को बदनाम करने की जो कोशिश की, उसको लेके किसानों में बहुत बड़ा रोष इस प्रदेश और देश के अंदर है। आज प्रदेश के समस्त जिलों के अंदर ट्रैक्टर परेड का आयोजन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तिरंगे के साथ साथ अपने खुद के झंडे के साथ करेगी। नारायण जी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि आरएलपी इसमें राजनीति कर रही है, क्या है ये? देखिए, जो लोग घर पे बैठ के जिन्होंने आज तक सत्ता के अंदर अपनी भागीदारी निभाई, उन लोगों के पेट में दर्द है, वरना कौन राजनीति करना चाहता है और कौन सड़कों पे संघर्ष करना चाहता है। संघर्ष बहुत बड़ी चीज है। हमारे नेताओं ने संघर्ष करना पब्लिक को सिखाया ही नहीं, तो ऐसे लोग जरूर ऐसे बयान दे रहे हैं। बाकी हम किसानों के साथ थे, किसानों के साथ हैं और किसानों के साथ रहेंगे। अभी हमारे आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब के आह्वान पर ये ट्रैक्टर रैली का आयोजन है। अभी हमारे किसान भाई ट्रैक्टरों के साथ पहुंच रहे हैं, कुछ अभी भी रास्ते में चल रहे हैं। सैकड़ों हजारों की तादाद में ट्रैक्टर रैली यहाँ से शहर के मुख्य मार्गों से होते। और अब बात करते हैं जोधपुर के शहीद लाल की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए जोधपुर के लाल लक्ष्मण का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। हजारों लोगों ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जोधपुर में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। जोधपुर का ये लाल शहीद हो गया और अब पंचतत्व में विलीन हो चुका है, लेकिन उसके अंतिम विदाई में जन सैलाब उमड़ पड़ा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हजार लोग वहां पर अंतिम विदाई में पहुंचे हुए हैं और दूसरी तस्वीर में परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन पूरे देश को, पूरे मल्होत्रा को नहीं, पूरे देश को इस लाल पर गर्व है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।